संदीप जी, आज आपके साथ आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है और कौन मौजूद है आपके साथ? चूँकि हमारी बुंदेलखंड की जो धरा है, हमेशा से अगर देखा जाए तो उसमें वीर लोगों ने ही जन्म लिया है, इस बात का इतिहास है। और जिस वीरांगना महाऋषि बाई की नगरी में आज हम लोग हैं, उस नगरी को भी पूरा संसार जो है वो महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही जानता है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ आप जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग वास्तविकता में छुपे हुए हैं। आपका जो निवास है वो शहर में हमारे लक्ष्मी टॉकीज के पीछे है। और मोहे तो मोरे कवित बनावत जो आपने जो लिखी है, हमारी आपसे कम से कम घंटों भी बात हुई, चर्चा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अच्छा लगा हमें, चूँकि आप आशीर्वाद देने के लिए, अपना साथ और प्यार देने के लिए संघर्ष सेवा समिति में आए। और इस बात का भाई साहब को वचन है कि जो भाई साहब की इच्छा है या भाई साहब का जो हमसे मतलब सोचा है इन्होंने, हमें बेटे के रूप में या एक समाज सेवी के रूप में या बुंदेलखंड की धरती पे देखा इन्होंने काम करते हुए, इनकी सारी बातें हम लोग पूरी करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी किताब भी भाई साहब की आ रही है। वास्तविकता में आप के अंदर जो इन्होंने 15 साल दिए हैं, मतलब पूरे हमारी समझ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, भारतवर्ष के बाहर भी इन्होंने काफ़ी किताबों का सबका अध्ययन करने के बाद, एक एक आदमी से मिलने के बाद, इस उम्र में, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। आदमी घर पे बैठ जाता है रिटायरमेंट के बाद, अपने परिवार में संलग्न रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोशिश, मतलब एक बात इन्होंने देखी कि संदीप सरावगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इंदौर से यहाँ आ गए। ये काफ़ी बातें ऐसी हैं जो इनकी अपने लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आदमी कभी उम्र से नहीं थकता। हम बताएं, अगर उसके अंदर जज्बा हो तो उसकी उम्र उसके सामने मायने नहीं रखती है। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब का, और इस बात का वचन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भाई साहब की हमसे अपेक्षाएं हैं उन्हें मैं एक बेटे के रूप में पूरी। मैं डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना मूलतः झांसी का निवासी हूँ और लगभग 65 वर्ष, जन्म से लेकर 65 वर्ष तक यहीं रचा बसा पला हूँ। बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय के मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहा और विगत 12 वर्ष पहले रिटायर हो गया। आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर आए हुए किस उद्देश्य से आए हुए? संघर्ष सेवा समिति पर आने का उद्देश्य है, मैं इंदौर में इस समय निवास कर रहा हूं, तो वहां मैं फेसबुक पर मैंने अपने इस युवा कर्मठ कार्यकर्ता संदीप सरावगी जी के कई वीडियो देखे और सी न्यूज़ में भी आपके मैंने कई देखे। समाज उपयोगी कार्यों में आप संलग्न हैं। तो आज मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं अपनी एक पुस्तक मोहे तो मोरे कवित्व बनावत, जो 100 कविताओं का संकलन है, तो इस पुस्तक को अपने कर्मठ युवा सक्रिय समाज सेवी संदीप सरावगी जी को मैं भेंट करूं, और एक अनुरोध के साथ। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने जिस झांसी में जन्म लिया है, मैं महारानी लक्ष्मीबाई का परम भक्त हूँ। भगवान में भगवान राम, ओरछा के राम राजा सरकार और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। तो मैं जो है वो एक भरोसा, एक गुण, एक आस विश्वास की तरह से महारानी के संघर्ष के सच्चे इतिहास को खोजने की कोशिश विगत 2007 से लगभग 15 वर्ष से निरंतर करता आ रहा हूं। और इन 15 वर्षों में मैंने वो तथ्य खोजे हैं कि जो 1857 और 58 के बीच झांसी में जो विद्वान रहे, और वो बुंदेली के, मराठी के, और इसके पहले 1854 में महारानी से मिलने वाले अंग्रेज विद्वान, उन सबकी ने महारानी के बारे में पुस्तकें लिखी हैं। तो ये बहुत सी ये पुस्तकें अनुपलब्ध सी हैं और इनके बारे में अधिकांश लोगों को आंशिक जानकारी है या कम जानकारी है। तो मैंने जो अब अगला मेरा ये तो पुस्तक कविताओं का है, तो उसमें अगला जो मेरा गद्य में जो पुस्तक आ रही है वो यह है महारानी लक्ष्मीबाई का स्वतंत्र संघर्ष 1857-58 के प्रत्यक्षदर्शी झांसी के स्थानीय एवं भारतीय विद्वानों की कलम से। आपको ये आज प्रथम जो रहा कि मैं ये पुस्तक भेंट करूं, तो मैं इस अनुरोध के साथ आया हूं कि